एक एव परो बंधुर विस्मय समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कंद पुराण का एक हिस्सा है गुरु गीता, जिसमें गुरु की महिमा में यह वर्णित किया गया है कि केवल गुरुदेव ही एक परम बंधु बांधव हैं, जो विषम से विषम परिस्थिति में भी हमारा साथ निभाते हैं। वही सब धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। अगर एक शिष्य अपने सद्गुरु को अपनी भौतिक आंखों से देखता है तो शायद जीवन के उन पलों में उसे यह वक्तव्य सत्य प्रतीत न हो, जिनमें वह विषम परिस्थितियों से जूझ रहा होता है और अपने गुरुदेव को प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने नहीं पाता। लेकिन अगर उन्हीं परिस्थितियों को वह विवेक की आंख से देखेगा तो अपने गुरुदेव को अपने बहुत करीब पाएगा और पल प्रतिपल उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि बाहर की आंखें तो गुरुदेव को हमारी ही तरह खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते देखती हैं। लेकिन विवेक की आंख से देखने पर जान पड़ता है कि वो सबके बीच रहकर भी एक ही समय पर अनेकों रूप बनाकर अपने शिष्यों के पास होते हैं। कभी उनके कष्ट अपने ऊपर ले रहे होते हैं और कभी उनकी विरह की अग्नि को शांत कर रहे होते हैं। गुरुदेव हमेशा परफेक्ट प्लानर के रूप में दो स्तरों पर कार्यरत रहते हैं। एक तरफ तो वह अपने प्रत्येक शिष्य के हृदय के साथ, उसकी भावनाओं व जज्बातों के साथ सीधा संबंध कायम करते हैं और दूसरी तरफ वह युग पुरुष के रूप में युग निर्माण के लक्ष्य को, विश्व शांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक पल कार्यरत रहते हैं। जैसे जब एक एक्टर एक्टिंग करता है तो हम यह जानते हुए भी कि यह रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ है, हम उसके जज्बातों के साथ बह जाते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ रोते हैं, उसके साथ गाते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने अभिनय के जाल में फंसा लेता है तो जब वह अलौकिक सत्ता स्वयं गुरु के रूप में आती है और एक्टिंग करती है, अर्थात लीला करती है, तो मानव उसके पीछे की वास्तविकता को समझने में स्वतः ही धोखा खा जाता है। इसलिए यदि कोई शिष्य अपने सद्गुरु के युगांतरकारी कार्यों को केवल बाहरी आंखों से देखेगा तो वह निश्चित ही धोखा खा जाएगा। जिस प्रकार आसमान के तारे गिनना और धधकते सूर्य को चूल्हे में डालकर रोटी बनाना असंभव है, उसी प्रकार गुरु के दिव्य कार्यों को मन व बुद्धि से समझना असंभव है। इसके लिए एक शिष्य को सदैव विवेक की आंख का प्रयोग करना चाहिए। एक विवेकी शिष्य ही यह समझ सकता है कि उसके गुरुदेव की नजर में चाहे ममतामयी स्नेह हो, चाहे मासूम सी मुस्कान हो, चाहे गंभीरता हो और चाहे करुणा हो, चाहे वज्र सी कठोरता हो और चाहे उसकी नजर उसे नजरअंदाज ही क्यों ना कर दे, वह जब भी उठती है तो अपने शिष्य के कल्याण के लिए ही उठती है, क्योंकि गुरु से बड़ा एक शिष्य का कोई हितैषी नहीं होता, कोई हितैषी नहीं होता।
इसी विवेक के द्वारा ही शिष्य संशयों की आंधियों व तूफानों से बचकर गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि विवेक की आंख से ही श्रद्धा दृढ़ होती है। गुरुदेव ने एक वाक्य अपने प्रवचनों में अक्सर दोहराया है, संशय नहीं श्रद्धा रखो। एक शिष्य द्वारा इस मूल मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लेना चाहिए और भावुकता का नहीं, भावना का दामन थामना चाहिए, क्योंकि भावुकता मन के क्षणिक तीव्र वेगों पर आधारित होती है और भावना जो सदैव विवेक का संबल लेकर चलती है। तभी एक शिष्य प्रत्येक पल अपने गुरु के सानिध्य का आभास कर पाएगा। उसका मन उनकी दिव्यता से सराबोर हो पाएगा और अर्हत गीता का यह वक्तव्य उसके जीवन में अक्षरशः सत्य सिद्ध हो जाएगा। गुरु रे नेत्रं गुरु रे दीपः सूर्य चंद्रमसौ गुरु, गुरु रे देवो गुरु रे पंथा दिग्गुरु सद्गति गुरु। इसीलिए ही तो एक विवेकी शिष्य अपने जीवन की इस वास्तविकता को उन्मुक्त कंठ से गाता है कि मैं सत्य असत्य को देख सकूं, इसलिए मेरे गुरुदेव मेरे लिए विवेक का नेत्र बनकर हर क्षण मेरे साथ हैं। मुझे प्रकाश देने के लिए वो सूर्य व चंद्र बने हैं। अपनी विराटता को मेरे लिए समेटते हुए वह दीपक तक बन जाते हैं। उनमें ही समस्त दिशाएं समाहित हैं। वह ही मुझे सन्मार्ग दिखा रहे हैं और उस मार्ग पर चलने के लिए सद्गति भी वही प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव के विभिन्न अलौकिक कार्यों के पीछे छिपी अपने शिष्य के निर्माण व सर्वहित हेतु उनकी करुणा व अलौकिकता को समझने के लिए एक शिष्य को साधना व प्रार्थना के माध्यम से सदैव अपने गुरुदेव से विवेक व सद्बुद्धि की मांग करनी चाहिए। शिष्य की यही गुहार होनी चाहिए, संकुचित विचार भाव बल बुद्धि मेरे पास है, तेरे बिन ना पूंजी कोई ना कोई भी अन्य आस है। मैं से बंधी सोच को निष्काम उड़ान तुम दे दो, यह करुणा मेरे करुणा निधि केवल तुम कर सकते हो, केवल तुम कर सकते हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।